जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं? आई होप यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ। आज हम आपको समय के अधिकतम सदुपयोग के बारे में बताएंगे। तो समय का सदुपयोग के बारे में तो पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन आज हम यात्रा के दौरान इसका समय का सदुपयोग कैसे करें इसके बारे में बताएंगे। किसी ने क्या खूब कहा है साथियों, सफल व्यक्ति ऐसे काम करने की आदत डाल लेता है जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। यानी सफल व्यक्ति ऐसे काम करने की आदत डाल लेता है जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। हालांकि सफल व्यक्तियों को भी वे काम अच्छे नहीं लगते, लेकिन उद्देश्य को याद रखते हुए वे नापसंद कार्यों से मुंह नहीं मोड़ते। साथियों, हर सफल व्यक्ति अपने 24 घंटों में ज्यादा से ज्यादा उपयोगी काम करना चाहता है। उसकी पूरी दिनचर्या मानो समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग पर केंद्रित होती है। माइक मोरडॉक ने क्या खूब कहा है, आपके भविष्य का रहस्य आपकी दिनचर्या में छिपा हुआ है। यात्रा आपकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हर व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करता है जिनमें उसका बहुत समय लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहां आम व्यक्ति यात्रा के समय में हाथ पर हाथ धरकर बैठता है, वहीं सफल व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम उपयोग करता है। यानी हमें यात्रा के दौरान भी समय का अधिकतम से अधिकतम उपयोग करना है। आप जैसा कि जानेंगे साथियों कि महात्मा गांधी भी यात्रा के समय नींद लिया करते थे ताकि वे तरोताजा हो सके। नेपोलियन जब सेना के साथ युद्ध करने जाते तो रास्ते में पत्र लिखकर अपना समय का सदुपयोग किया करते थे। एडिसन अपने समय की बर्बादी को लेकर इतने सचेत थे कि किशोरावस्था में जब वह रेल यात्रा करते थे तो अपने प्रयोगों में जुटे रहते थे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स यात्रा के दौरान मोबाइल पर जरूरी बातें करके इस सिद्धांत पर अमल करते हैं। बिल गेट्स ने तो एक बार अपने गैरेज में अफ्रीका का नक्शा टांग दिया था ताकि जब वे अपनी कार का इग्निशन बंद करें तो उनके कीमती सेकंड बर्बाद न हो, बल्कि उनका कुछ उपयोग हो जाए। समय को लेकर सभी सफल लोग सतर्क रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं समय बड़ा बलवान होता है और इसके सदुपयोग से ही सफलता संभव है। अक्सर यह देखा जाता है कि यात्रा के दौरान ज्यादातर लोग या तो मोबाइल पर गाने सुनते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं या गपशप करते रहते हैं। वे यह नहीं जानते कि इस दौरान प्रेरक पुस्तकें पढ़कर, शैक्षणिक टेप्स सुनकर या कोई महत्वपूर्ण काम करके वे अपने लक्ष्य तक ज्यादा तेजी से पहुंच सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि आमतौर पर सेल्समैन का 45% कामकाजी समय यात्रा में गुजरता है। जाहिर है, जो सेल्समैन यात्रा के समय का बेहतर उपयोग करना सीख लेता है वह अपने साथियों की तुलना में ज्यादा सफल हो जाता है। इंतजार करना किसी को अच्छा नहीं लगता, परंतु कई बार हमें मजबूरन किसी व्यक्ति का या बस या ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। इसलिए हमारे पास ऐसे छुटपुट कामों की सूची होनी चाहिए जिन्हें हम इंतजार करते समय निपटा सकें। यदि हमारे ब्रीफकेस में छुटपुट काम तैयार रहते हैं तो हमें इंतजार में कष्ट भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। साथियों, यदि आप समय का मूल्य नहीं जानते हैं तो आपका जन्म शोहरत के लिए नहीं हुआ है। उस समय का सदुपयोग करते हुए किसी ने अपने समय का सदुपयोग करते हुए हवाई अड्डा में क्या कर डाला, तो यूरोपीय हवाई अड्डे में किन्होंने, तो मशहूर ब्रिटिश एस्ट्रोफिजिसिस्ट हर्मेस बॉन्डी को इतनी यात्राएं करनी पड़ती थी कि उन्होंने अपने हवाई यात्रा के दौरान ही उसी समय का सदुपयोग करके रिसर्च पेपर लिख डाला। इसे कहते हैं यात्रा के समय का सदुपयोग। जब आपके मन में किसी काम को करने की प्रबल इच्छा होती है तो समय निकल ही जाता है। जब किसी मनुष्य के पास रखने के लिए ज्यादा सामान होता है तो दिन की पोशाक में 100 जेबें होती हैं। समय का ध्यान रखेंगे तो समय भी आपका ध्यान रखेगा। हर दिन समय जो छोटे छोटे अंतराल देता है उन्हें बहुत कुछ किया जा सकता है जिन्हें अधिकांश लोग बर्बाद कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने सीखा कि समय का सदुपयोग हमें यात्रा के दौरान भी करनी है। और इसका सदुपयोग जब महात्मा गांधी, बिल गेट्स, इतने महान लोग, आइंस्टीन लोग किया करते थे, तब हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए और समय का अधिकतम
सदुपयोग करते रहना चाहिए। साथियों, ऐसे ही नई-नई सीरीज से जुड़े रहने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।